हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 7 ट्रायंगल्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 14। अगर आपने अभी तक कोई भी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम यहाँ पर एक्सरसाइज 7.3 को सॉल्व करने वाले हैं। तो उसके क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो इसमें कहा गया है ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC। अब ये ट्रायंगल कहाँ है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हो गया हमारे पास ट्रायंगल ABC, ये पूरा बिग वाला ट्रायंगल। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल DBC, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है। ठीक है, तो इन दोनों ट्रायंगल्स की बात हो रही है। अब क्या कहा गया है? दीज आर टू आइसोस्केल ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस BC एंड वर्टेक्स A एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC। मतलब यहाँ पर इन दोनों ट्रायंगल के लिए ही बेस जो है ना वो कॉमन है। ठीक है, उसके बाद कहा गया है इफ़ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट P। ये जो AD है ये आगे बढ़ा दिया गया है कहाँ तक? देखिए, पहले हमारे पास इस तरीके से एक ट्रायंगल है, इसके अंदर एक दूसरा ट्रायंगल है इस तरीके से। तो ये पॉइंट है A, ये हो गया B, ये C और ये D। अब ये कहा गया है कि ये जो AD है ना इसे ही आगे तक बढ़ा दिया गया है कहाँ तक? पॉइंट P तक। तो सिर्फ इस बारे में कहा गया है। ओके, तो अब आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। तो अगर इस AD को पॉइंट P तक बढ़ा दिया जाए तो उसके बाद हमें शो करना है कि ट्रायंगल ABD दैट मीन्स इस वाले ट्रायंगल की बात हो रही है। ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACD के, दैट मीन्स ये इस वाले ट्रायंगल के क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ये हमें बताना है। फिर दूसरी तरफ जो हमारा सेकंड पार्ट है उसमें क्या बताना है? ट्रायंगल ABP। कौन सा ट्रायंगल है? ABP, ये वाला। ये किसके कॉन्ग्रुएंट है? ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACP। इसके सेकंड पार्ट में हमें ये प्रूफ करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम फर्स्ट पार्ट को देखते हैं कि फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है। तो अगर मैं बात करूँ इस ट्रायंगल की तो सबसे पहले जो हमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें, क्योंकि ये जो दो ट्रायंगल हैं कौन कौन से, पहले मैं ट्रायंगल लिख लेती हूँ। ट्रायंगल ABC की बात हो रही है और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? ट्रायंगल DBC। ये हमारे क्या हैं? आइसोस्केल। और क्योंकि बेस BC इनमें कॉमन है तो इसका मतलब इस ABC ट्रायंगल में AB जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी? वो AC के इक्वल है। ट्रायंगल DBC की बात करूं तो यहाँ पर जो BD है वो किसके इक्वल हो जाएगा? वो CD के इक्वल हो जाएगा। ये चीज़ हमें गिवन है। अब जो हमें प्रूफ करना है उस पर आ जाइए। कौन सा ट्रायंगल लेना है? ट्रायंगल ABD और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? ट्रायंगल ACD। ठीक है, ABD ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास AB, इस तरीके से ये आ जाएंगे हम पॉइंट D पर। ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया D। दूसरा कौन सा है? ACD, तो इसे भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो जाएगा AD और यहाँ कहीं पर हो जाएगा C, इस तरीके से। तो ये हो गया A, ये हो गया हमारे पास D और ये हो गया हमारे पास यहाँ पर C। तो ये दोनों ट्रायंगल हमें क्या प्रूफ करने हैं? कॉन्ग्रुएंस। अब यहाँ पर देखिए क्या गिवन है हमें? AB जो है वो किसके इक्वल है? AC के इक्वल है। ओके, दूसरी बात हमें यहाँ पर ये भी गिवन है कि ये जो BD है ये किसके इक्वल है? ये CD के इक्वल है। फिर ये जो थर्ड है AD साइड, ये क्या है? कॉमन है। तो इन दोनों ही ट्रायंगल में हम लिख सकते हैं ना AB इज इक्वल टू AC, दूसरा BD इज इक्वल टू CD और थर्ड क्या है? AD इज इक्वल टू AD। ये यहाँ पर इन दोनों ही ट्रायंगल में क्या है? कॉमन है। अब ये कौन सी सिमिलैरिटी हो गई? ये हो गई साइड साइड साइड। दो ट्रायंगल हैं, उन दोनों ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल है। ये जो AD है ये कॉमन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं साइड 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 सिमिलैरिटी से ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। क्लियर है? अब हम आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में क्या प्रूफ करना है? ABP ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो जाएगा AP और यहाँ कहीं पर आ जाएगा B। तो ये हो गया हमारे पास ABP। दूसरा क्या है? ACP।
ये हो जाएगा AP और यहाँ कहीं पर आ जाएगा C। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास APC। अब ये जो दोनों ट्राइंगल हैं ये भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट, ये भी हमें प्रूफ करना है। तो अब इसे प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करते हैं AB और AC की, तो ये क्या है, इक्वल है। अगर ये इक्वल हैं तो जैसे हमारे पास कोई एक आइसोस्केल ट्राइंगल है इस तरीके से, उसमें ये दो साइड्स आपस में इक्वल हैं, तो फिर ये जो एंगल होते हैं ना, ये भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब ये जो एंगल B है ये इस एंगल C के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और ये जो AP है ये दोनों में ही क्या हो गई, कॉमन हो गई। तो अब आप यहाँ पर कौन सी सिमिलैरिटी लिख सकते हैं, यहाँ पर अब हम लिखेंगे साइड एंगल साइड। ठीक है, दो साइड और एक एंगल, तो ये हो जाएगा साइड एंगल साइड। इस सिमिलैरिटी से ये जो ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल, ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP, लिख सकते हैं। ओके, अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में क्या कहा गया है, AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। ये जो हमारे पास AP है, ये है ना AP, ये जो AP है ये क्या कर रहा है, एंगल A को भी दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है और एंगल D को भी। मतलब ये जो भी वैल्यू है एंगल A की, इस AP ने इसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, और जो भी वैल्यू होगी एंगल D की उसे भी इस AP ने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये हमें प्रूव करना है थर्ड पार्ट में। ठीक है, तो प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, मतलब हमें ये दिखाना होगा कि ये जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल है। ओके, और ये जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल है। इसे दूसरे कलर से ड्रॉ कर देते हैं, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। अब ये हम कैसे दिखा पाएंगे, तो ये देखिए, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इस ट्राइंगल की, ये वाला जो ट्राइंगल है, ओके, और दूसरा ट्राइंगल ये वाला, अगर मैं ये दोनों ट्राइंगल हमारे यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूँ तो ये जो एंगल हैं ये भी सेम हो जाएंगे। तो ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर देखिए, जो इसका फर्स्ट पार्ट था उसमें कौन सा ट्राइंगल लिया हुआ था, ये है ना ABD, ये है, और यहाँ पर क्या है ADC है ये। तो इसका मतलब ये है कि जब ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसका मतलब ये एंगल भी तो इस एंगल के इक्वल होगा। ये हम ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में प्रूफ कर चुके हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम दिस, ये जो हम यहाँ पर प्रूफ कर चुके हैं, फ्रॉम दिस वी नो, या फिर आप लिख सकते हैं वी ऑलरेडी प्रूव दैट, वी नो दैट, यहाँ से हमें पता चल चुका है ना, हम प्रूफ कर चुके हैं दैट ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो एंगल A है, कौन सा एंगल है, ये वाला, इसे मैंने कह दिया 1 और इसे मैंने कह दिया 2। ठीक है, यहाँ पर नेमिंग कर देते हैं, इसे मैंने कह दिया 3 और इसे मैंने कहा 4। तो ये जो 1 और 2 हैं ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो AP है इस पूरे एंगल A को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो यहाँ से हम जानते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, सो दैट ये जो AP है ये क्या कर रही है, बाइसेक्ट एंगल A। क्लियर है, यहाँ पर ये जो हमारे पास दो ट्राइंगल बने थे, एक तो ये वाला और एक ये वाला, यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट ट्राइंगल एंड सेकेंड ट्राइंगल। तो ये दोनों ही ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों एंगल हैं ये हमारे क्या हैं, इक्वल हैं। और अगर ये इक्वल हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इस AP लाइन ने इस पूरे एंगल A को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये D को भी डिवाइड कर रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो जो ट्राइंगल हैं, कौन से, जहाँ पर हमें इक्वल प्रूफ करने हैं वो एंगल, उन्हें ड्रॉ कर लीजिए। एक ट्राइंगल तो ये हो गया, इसका नाम दे दीजिए DBP। दूसरा ट्राइंगल ड्रॉ किया मैंने, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा दूसरा ट्राइंगल ड्रॉ, और इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा DPC। ये दोनों ट्राइंगल हैं। अब यहाँ पर हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो एंगल हैं ये दोनों ही एंगल क्या हैं, इक्वल है। तो इसे मैंने कहा एंगल 3 और इसे मैंने कहा एंगल 4। तो हमें ये प्रूफ करना है एंगल 3 और एंगल 4 क्या है, इक्वल। तो अब ये देखिए, अगर मैं इन दोनों ही ट्राइंगल्स की बात करूं
तो यहाँ पर इन दोनों ही ट्राइंगल्स में हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पर एक चीज़ तो हमें ये पता है कि ये जो ट्राइंगल था हमारे पास पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल DBC, इस पूरे ट्राइंगल की बात करें तो उसमें क्या था कि ये एक आइसोस्केल ट्राइंगल है, तो दैट मीन्स ये जो BD है ये CD के इक्वल है, ये हमें पता है। BD इज इक्वल टू CD, ये हमें पता है। दूसरा, ये जो DP है ये दोनों में ही क्या है, कॉमन है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कॉमन है। तो अब अगर हमें इन दोनों ही ट्राइंगल में कोई एक चीज़ और ऐसी है जो हम इक्वल दिखाते हैं, तो हम इन दोनों ही ट्राइंगल्स को क्या प्रूव कर देंगे, कॉन्ग्रुएंस। और अगर ऐसा हो गया तो एंगल 3 और एंगल 4 ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ओके, तो अब आप आ जाइए सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में हमने क्या प्रूव किया था, ABP ये कॉन्ग्रुएंट है किसके, APC के। तो दैट मीन्स ये जो एंगल हैं, ये दोनों क्या है, इक्वल। एंगल P जो बन रहे हैं यहाँ पर, जिसे मैंने कहा एंगल 5 और एंगल 6, ये क्या है, इक्वल। तो दोनों को ही एंगल 5 एंगल 6 नहीं, एंगल 5 कह दीजिए दोनों को ही। तो इसका मतलब ये जो है ना, ये है एंगल 5। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि फ्रॉम सेकेंड पार्ट वी नो दैट ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP। ओके, तो यहाँ पर लिखिए फ्रॉम दिस वी नो दैट क्या पता है हमें कि ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP। और अगर ऐसा है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एंगल DPB इज इक्वल टू एंगल DPC इज इक्वल टू एंगल 5। और अगर ये हो गया तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये, सेकेंड ये, थर्ड ये, तो यहाँ पर साइड एंगल साइड इस सिमिलैरिटी से हम क्या कह सकते हैं कि ट्राइंगल DBP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DCP। और अगर ऐसा है तो दैट मीन्स यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा एंगल 3 है वो इस एंगल 4 के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो AP है ये क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है किसे, एंगल D को। क्लियर है। अब हम आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट में क्या कहा गया है, फोर्थ पार्ट में कहा गया है कि AP इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। मतलब ये जो हमारे पास AP है, ये जो AP है ये AP ये बाइसेक्टर तो है, लेकिन कैसा बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। और किसका, BC का। मतलब अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये BP इस CP के क्या है, इक्वल। तो वो हम कर चुके हैं। कैसे कर चुके हैं, सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में इन दोनों को ही हमने क्या किया है, ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट। तो दैट मीन्स BP जो है वो हमारा PC के इक्वल है, वो तो हमें पता है। लेकिन हमें क्या प्रूफ करना है कि ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। दैट मीन्स हमें ये प्रूफ करना है कि ये एंगल और ये एंगल कितने हैं, 90 डिग्री। तो अब इसे कैसे प्रूफ करेंगे, तो यहाँ देखिए, अभी हमने क्या माना था कि ये सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें तो ये जो P वाला जो एंगल है ये क्या है, ये है एंगल 5 और ये क्लियर इक्वल है। तो अब देखिए यहाँ पर डायग्राम में, तो अगर मैं इस डायग्राम की बात करूँ, D मैंने ड्रॉ नहीं किया क्योंकि उसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, तो यहाँ पर देखिए कि ये हमें पता है कि ये एंगल इस एंगल के क्या है, इक्वल है। ये चीज़ हमें पता है क्योंकि हम ऑलरेडी सेकंड पार्ट में प्रूफ कर चुके हैं कि ये जो फर्स्ट ट्राइंगल है ये इस सेकंड ट्राइंगल के क्या है, इक्वल है, ऑलरेडी प्रूफ है। तो यहाँ पर हमें पता है कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं और इसे हमने क्या कहा है, एंगल 5। तो वी नो दैट एंगल 5 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये एक लीनियर पेयर बना रहे हैं ना। इस तरीके से ये एक लाइन है और यहाँ पर एक लाइन इस तरीके से आई, ये है पॉइंट B, ये है C, ये है पॉइंट P और ये है पॉइंट A। तो ये क्या है, ये एक लीनियर पेयर है। तो कितना एंगल बनेगा, टोटल 180 डिग्री। देन 2 ऑफ एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो दैट मीन्स एंगल 5 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अगर एंगल 5 90 डिग्री है, दैट मीन्स AP क्या हुआ, परपेंडिकुलर है। किस पर परपेंडिकुलर है, BC पर। BC का बाइसेक्टर है या नहीं उसकी बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इस लाइन की बात कर रहे हैं। AP इज द परपेंडिकुलर ऑफ BC। अब ये बाइसेक्टर है, ये हमें कहाँ से पता है, तो हमने अभी बताया कि ये जो ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2 हैं ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो दैट मीन्स BP इज इक्वल टू CP। तो BP और CP इक्वल भी हैं
और ये जो एंगल 5 है ये 90 डिग्री है, दैट मीन्स वी कैन से दैट AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोस्केल ट्राइंगल ABC इन विच AB इज इक्वल टू AC। शो दैट AD बाइसेक्ट BC एंड AD बाइसेक्ट एंगल A। तो यहाँ पर डायग्राम गिवन नहीं है, तो डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे। तो डायग्राम में पहले क्या करना है, हमें एक ट्राइंगल ABC ड्रॉ करना है जो कि क्या है, आइसोस्केल। फिर AD क्या है, एल्टीट्यूड, दैट मीन्स वो क्या कर रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर ये हो गया हमारे पास सबसे पहले ट्राइंगल ABC, ये हो गया ABC। अब क्या करना है, हमें क्या करना है, ड्रॉ एल्टीट्यूड किसे, AD को। तो ये हो गया हमारे पास AD। तो ये एंगल भी 90 और ये एंगल भी 90। तो अब देखते हैं क्या दिखाना है, AD बाइसेक्ट BC। तो ये हमें गिवन है AB और AC इक्वल है, तो AD BC को बाइसेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स हमें ये प्रूफ करना है कि ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। ये हमें प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट के लिए आप क्या करिए, ले लीजिए ट्राइंगल ABD एंड दूसरा ट्राइंगल क्या हो जाएगा, ACD। दोनों ट्राइंगल्स को देखिए। तो हमें पता है यहाँ पर AB इज इक्वल टू AC, ये हमें पता है। दूसरा हमें क्या पता है कि ये जो एंगल है, कौन सा, एंगल B, ये इस एंगल C के इक्वल है क्योंकि आइसोस्केल है। थर्ड क्या है, जो AD है वो कॉमन है। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर साइड एंगल साइड। इस सिमिलैरिटी से ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। और अगर ऐसा हो गया, दैट मीन्स आप क्या कह सकते हैं कि जो CD है वो किसके इक्वल हो जाएगा, BD के। और अगर CD BD के इक्वल हो गया तो दैट मीन्स हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो AD है वो बाइसेक्ट कर रहा है BC को। यही हमें प्रूफ करना था। तो अब आप यहाँ पर आगे लिख सकते हैं कि AD बाइसेक्ट किसे कर रहा है, BC को। ओके, सेकेंड पार्ट में आते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या प्रूफ करना है, AD बाइसेक्ट एंगल A। अब ये जो AD है ये एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो अभी हमने देखा फर्स्ट पार्ट में कि ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। तो अगर ऐसा है तो दैट मीन्स ये वाला एंगल इस एंगल के क्या होगा, इक्वल। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो AD है वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट एंगल A। ओके, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है टू साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AM ऑफ वन ट्राइंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड्स PQ एंड PR एंड मीडियन PN ऑफ ट्राइंगल PQR। मतलब यहाँ पर हमारे पास ये दो ट्राइंगल हैं, कौन कौन से, एक तो ट्राइंगल है हमारे पास ABC, ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल। अगर मैं बात करूँ तो इस ट्राइंगल की बात हो रही है ABC, और दूसरा ट्राइंगल है PQR। ओके, तो इन ट्राइंगल्स में ये कहा गया है कि हमारे पास ये जो साइड है, कौन कौन सी साइड में लिख लेते हैं ना, कौन सी साइड्स की बात हो रही है। यहाँ पर ये कहा गया है कि ये जो AB एंड BC है और मीडियन है AM, AB और दूसरी साइड कौन सी है, BC, और मीडियन हो गया इसका AM। ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है PQ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इसके इक्वल है। ठीक है, ये जो है ये इसके इक्वल है, और ये वाला जो है थर्ड वाला ये इसके इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर डायग्राम में ये क्लियरली ड्रॉ है, आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो अगर ये इक्वल हैं तो उसके बाद हमें क्या प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQN। क्लियर है? तो चलिए पहले हम लिख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है। तो ये ट्राइंगल आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहे होंगे। इसमें हमें गिवन है कि ये जो AB है ये किसके इक्वल है, PQ के। दूसरा हमें क्या गिवन है कि ये जो हमारे पास AM है ये मीडियन है AM, ये किसके इक्वल है, PN के। और मीडियन का मतलब क्या होता है कि ये सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो अगर मैं AM के रिस्पेक्ट में बात करूं तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो BM है ये CM के इक्वल हो गया। ये कहाँ से आया,
मीडियन से। मीडियन का मतलब है दो इक्वल, मतलब मिड में है वो, तो उसने क्या किया, सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो बी एम जो है वो सी एम के इक्वल है। ठीक है, एक मीडियन ये है पी एन, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो क्यू एन है वो इस आर एन के इक्वल हुआ, ये भी हमें गिवन है। और हमें क्या गिवन है, ये जो साइड है हमारे पास बी सी, जो बिग साइड है ट्राइंगल ए बी सी की, ये हमारे पास इक्वल है इस क्यू आर के। ओके, इतनी वैल्यू हमें गिवन है। क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन में कहा गया था ए बी जो है वो पी क्यू के इक्वल है, जो मीडियन है ए एम ये पी एन के इक्वल है, और थर्ड पार्ट में ये कहा गया था कि ये जो बी सी है ये हमारे पास इक्वल है क्यू आर के। ये हमें क्वेश्चन में गिवन थी तीन बातें, 1, 2 एंड 3। लेकिन जो मीडियन है वहाँ से हमने पता किया कि जो बी एम है वो सी एम के इक्वल है और जो क्यू एन है वो आर एन के इक्वल है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, उस पॉइंट को लिख लेते हैं। प्रूफ करना है फर्स्ट पॉइंट, ट्राइंगल ए बी एम एंड सेकेंड ट्राइंगल है पी क्यू एन, इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो चलिए अब देख लेते हैं दोनों ट्राइंगल में। तो यहाँ पर देखिए, इनकी अगर हम बात करें तो जो ए बी है वो किसके इक्वल है, ए बी इक्वल है पी क्यू के। ठीक है, ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन, इसकी बात हो रही है। तो ए बी जो है वो पी क्यू के क्या है, इक्वल है। दूसरे पॉइंट में हम क्या लिख सकते हैं, देखिए कौन से ट्राइंगल की बात हो रही है, यहाँ पर देख लीजिए पहले एक बार, ए बी एम ये वाला, ठीक है, और दूसरा है पी क्यू एन, इस ट्राइंगल की बात हो रही है। इसे कहा अगर ट्राइंगल 1 और इसे कहा ट्राइंगल 2, तो इनकी बातें हो रही है। ओके, तो यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, क्वेश्चन में गिवन था वहीं से हमने लिखा है। दूसरा हमें क्या गिवन है, हमें यहाँ पर गिवन है ए एम इज इक्वल टू पी एन। दो वैल्यू तो हमें पता है, लेकिन अगर हम इसकी किसी थर्ड साइड को भी इक्वल प्रूफ कर दें तो हम कर सकते हैं फिर इसे, इन दोनों ट्राइंगल्स को सेम प्रूफ। तो यहाँ पर देखिए हमें ये गिवन है, क्या गिवन है हमें, कि जो बी सी है वो किसके इक्वल है, वो क्यू आर के इक्वल है। बी सी जो है वो क्यू आर के इक्वल है। तो अगर बी सी का जो हाफ है, मतलब बी सी क्यू आर के इक्वल है, और जो बी सी है वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है, तो मैं बी सी को लिख सकती हूँ 2BM लिख सकती हूँ, क्योंकि जो बी सी है उसे मीडियन ए एम ने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो दैट मीन्स जो बी सी है वो इक्वल है 2BM के। अब क्यू आर की बात करें तो इसे पी एन ने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, दैट मीन्स हम इसे लिख सकते हैं 2QN लिख सकते हैं। तो इसका मतलब BM इज इक्वल टू QN। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड एंड ये थर्ड, तो तीनों इक्वेशन की हेल्प से हम क्या कह सकते हैं, साइड 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 इस सिमिलैरिटी से ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल, ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQN। क्लियर है। अब हम आ जाते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में क्या कहा गया है, ट्राइंगल ABC और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, PQR। दो ट्राइंगल की बात हो रही है, कौन कौन से, ABC कंप्लीट ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, PQR, ये भी क्या है, कंप्लीट ट्राइंगल। इसमें भी हमें क्या करना है, इक्वल प्रूफ। कैसे करेंगे, तो अभी देखिए यहाँ पर हमें क्या गिवन है, दो साइड्स गिवन है हमें, कौन कौन सी, जो हमें गिवन है पहले उसे लिख लेते हैं। क्या गिवन है हमें, जो AB है वो किसके इक्वल है, PQ के, ये हमें गिवन है। दूसरा हमें गिवन है BC जो है वो किसके इक्वल है, QR के, ये हमें गिवन है। अब ये देखिए, ये जो हमने यहाँ पर ट्राइंगल, ये जो छोटे ट्राइंगल लिए थे, ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2, इसमें देखिए इन्हें अभी हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है। तो दैट मीन्स ये जो एंगल B है ये इस एंगल Q के क्या होगा, इक्वल होगा। एंगल B एंगल Q के इक्वल होगा, कैसे, हम जानते हैं कहाँ से, जो फर्स्ट पार्ट में जो हमने प्रूफ किया है वहाँ से। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। और अगर ऐसा हो गया तो दैट मीन्स साइड एंगल साइड, इस सिमिलैरिटी से ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। क्लियर है। तो ये तीनों क्वेश्चन मैंने यहाँ पर सॉल्व करा दिए। अभी इस एक्सरसाइज में दो क्वेश्चन और हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।